नमस्कार दोस्तों, संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में हमने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की कोशिश की है। प्रमुख तत्व लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन फंस सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकें। आपके एग्जाम नज़दीक नहीं है बल्कि चल रहे हैं। कल एक पेपर हो चुका है, आज भी हुआ होगा, कल भी होगा। तो इसके मद्देनज़र हम जल्दी अपनी बात को कहना चाहेंगे। हम बात करते हैं आयकर अधिनियम 1961। ये अधिनियम 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत 23 अध्याय, 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। गृह संपत्ति से जो आय होती है उस पर आयकर लगाया जाता है। धारा 22 के अंतर्गत ये पूछता है कौशल विकास योजना संबंधी जो व्यय होता है उसके अधिनियम के अंतर्गत जो कटौती की जाती है व्यय के 1.5 गुना के बराबर की जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर इस प्रश्न को डाला है। इसको बस याद कर लीजिए। डिटेल में आपने शायद पढ़ा होगा तो ठीक है, ना यहाँ हम डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं है हमारे पास। आप इतना याद कर लीजिए कि 1.5 गुना के बराबर व्यय से काटा जाता है। प्रेसिडेंसी या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान प्रेसिडेंसी या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान लेते हैं। ठीक है। विशिष्टियों का मिथ्या प्रकटन करने वाले लोक सेवकों के लिए दंड होता है 6 महीने का कारावास। दोहरे कराधान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोहरे कराधान से संबंधित अध्याय 9 है और रिबेट संबंधी राहत से संबंधित अध्याय 8 है। धारा 116 आयकर प्राधिकारियों का जो वर्ग होता है वो धारा 116 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डीपली आपको नहीं बता सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि हमने क्विक रिकैप कराना है आपको। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था इस बात को कि हम क्विक रिवीजन के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहे हैं। लिहाजा आपको बस ये समझना होगा कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। बस जो है प्रमुख तत्व हैं इनको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन ये सारे वो तत्व हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की। ये लागू हुआ ये स्वीकृत हुआ 9 सितंबर 1988 को और लागू हुआ ठीक 3 दिन बाद 12 सितंबर 1988 को। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, वो हैं धारा 3 विशेष न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है धारा 3 के अंतर्गत की जाती है। धारा 8 की बात करते हैं तो लोक सेवक पर भ्रष्ट साधनों से जो असर डाला जाता है वो धारा 8 के अंतर्गत डाला जाता है। और धारा 10 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार का जो दुष्प्रेरण होता है वो धारा 10 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन सब में छोड़ देना है। और हाँ, एक बड़ी खास बात यह है कि लोक सेवक द्वारा जो आपराधिक औचार का किया जाता है उसके अंतर्गत दंड दिया जाता है वो 4 से 10 वर्ष तक का हो सकता है। मिनिमम 4 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष। इस अधिनियम का जो संख्यांक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 49 संख्यांक अधिनियम संख्यांक जो है वो 49 है। सभी लोक सेवक धारा 8 और 9 के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना राजपत्रित अधिकारी के द्वारा की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। इस टॉपिक को, इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन इससे आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि आज के टाइम में आयकर को लेकर के कुछ समसामयिक घटनाएं हमारे देश में हुई हैं और भ्रष्टाचार का तो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए, ऐसा दौर चल रहा है कि जैसे बस भ्रष्टाचार हो, हर आदमी भ्रष्ट नजर आता है। और कोई भी व्यक्ति खुद को भ्रष्ट नहीं समझना चाहता बल्कि सामने वाले को समझता है ये भ्रष्ट है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हैं सभी, उसमें सभी सम्मिलित हैं, लेकिन कोई एक दूसरे पे ही लालचन लगाता है, खुद की गरिबान में जाकर नहीं देखता। भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न वो पूछ सकता है। बाकी आप ज़्यादा डीपली मत जाइए, बस इन तत्वों को पढ़ लीजिए। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इससे प्रश्न मिल जाएंगे। बस हम आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।